फिर एक बहुत महान नाम जप की पद्धति है कि आंखें मूंद करके पूरे नाम को सामने देखना, लिखा हुआ नाम बार बार उसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति नहीं तो बार बार लिख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अपने सामने आकाश की तरफ देखकर नाम लिखो या अपने मस्तक पर लिखो या अपने हृदय पे लिखो। मन को पढ़ाओ जरूर, बिना पढ़े आगे न बढ़ने पावे। जीभ का प्रयोग बहुत धीरे से होता है, इसमें गिनती इसमें जरूरत नहीं है। अब जैसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो नाम दिमाग में छाया रहता है, जबान से नहीं जप रहे हैं, पर जिधर देखो उधर लिखा वही नाम। तो हम एक क्षण भी नाम से अलग नहीं रहते इस पद्धति के अनुसार। मंत्र अक्षर या नाम अक्षर साक्षात भगवान है। अगर आप मन से उसको लिखोगे और देखोगे तो आरंभ में थोड़ा आपका मन विचलित होगा, फिर मन आसक्त हो जाएगा और सबसे बढ़िया तरीका आ जाएगा ये नाम जप का, देखते हुए। इसका अभ्यास चतुरासी जी का किया गया। तो आप सच्ची मानो जैसे देख के आप पढ़ते हो, ऐसे माइंड में लिख गए, देख के पढ़ा, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, ऐसे पूरा 2 घंटे में होता है। 1 मिनट का समय नहीं कि उसमें चूक हो जाए। फिर योग दर्शन में लिखा है तज्जप तदर्थ भावनम। जैसे हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे, तो एक उपाय है कि राधा वल्लभ लाल की झांकी हमारे नेत्रों में रहे, फिर नाम जप करें। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बहुत बढ़िया सहज पद्धति है। छोटी छवि राधा वल्लभ जी की रख लो, बार बार देखो और फिर ध्यान मिलाओ, बार बार देखो फिर ध्यान मिलाओ। नाम जप करते कुछ दिन में छवि नहीं देखनी पड़ेगी, वो आ जाएंगे मानस पटल पर। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, नाम के बिना सदगति प्राप्त नहीं है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम निस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गतिम। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ओम एकाक्षर नाम मुझ ब्रह्म का ही है। इसका उच्चारण करते हुए यदि मेरा ध्यान किया जाए, मुझ परमात्मा का ध्यान किया जाए, तो वो शरीर छोड़कर कैवल्य परम पद को प्राप्त होता है। मनुष्य अगर अपने आराध्य देव की मूर्ति का ध्यान जबान से और कान से भगवान नाम जो जप रहे हैं उसका श्रवण, तो ये उत्तरोत्तर मंत्र नाम उतरता है। पहले जिह्वा में, फिर उपांशु में, फिर मानसिक में, फिर परावाणी में। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वैखरी जो आपको सुनाई दे रही है, उपांशु में चल रहा है। मध्यमा पश्यंती, वो देख रहा है नाम को, डूबा हुआ है नाम दर्शन में। परा, अब यहां जब किया नहीं जाता, यहां अपने आप होता है। जब नाम नीचे उतरकर परावाणी में विराजमान हो जाता है, तब जब किया नहीं जाता, स्वाभाविक होता है।
ऐसे अभ्यास से उत्तम नाम जब प्रारंभ होता है, जिसकी नाम में रुचि और महत्व बुद्धि हो गई, विश्वास करो बेड़ा पार नहीं करना, पार हो गया। इतना स्मरण रखना चाहिए कि नाम को बेचना नहीं चाहिए। बेचना यही है कि प्रभु हमने इतने माला जपा, इस समस्या का समाधान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अगर निष्काम भावना हो, नाम का ध्यान या नामी का ध्यान करते हुए प्रेम सहित निरंतर गुप्त भजन हो, तो बहुत जल्दी उसे भगवत साक्षात्कार हो जाए। जो उपासक नाम पर महत्व कर लेता है, अपना जीवन बना लेता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक पद में कहा, नाहिन आवत आन भरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो, यह कलिकाल सकल साधन तरु, है श्रम फलनी फरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो। नाम के सिवा मुझ में किसी का भरोसा नहीं रह गया, गोस्वामी जी कह रहे। किसी साधन का भरोसा, किसी सिद्धि का भरोसा सब नहीं रह गया। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये कलिकाल है, चाहे जो और साधना कर लो, जब साधना का फल मिलेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या फल मिला है। अर्थात साधना में लगे हुए तुम्हें परिणाम में केवल श्रम रूपी फल मिलेगा, परमानंद नहीं। नाम जब तुम्हें वास्तविक फल प्रदान करेगा, प्रेम।